रिश्तेदार बोल रहे बेटा तू गलत रास्ते पे चल रहा है। अब उन्हें कैसे समझाऊं कि सही रास्ता मिल ही नहीं रहा है। यही तो नहीं पता चल रहा। पर्सनैलिटी ऐसी बनाओ कि दोस्त की माँ भी बोले कि तू इससे दूर ही रहा कर। किसी ने बड़ी कमाल की बात कही कि पहाड़ पर चढ़ने वाला व्यक्ति हमेशा झुक के चलता है, क्योंकि सीधा चलेगा तो गिर जाएगा। तुम्हें पता है हमारे गांव में सबसे पहले 24 घंटे तक बजने वाला रेडियो मेरे पापा लेकर आए थे। पागल, अपनी माँ के बारे में ऐसा नहीं बोलते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि चलना है तो साइकिल से चलो, मोटरसाइकिल में तो पेट्रोल पड़ता है। अमान एक बात बताओ, हाँ एक ट्रेन में बहुत सारी लड़कियां हैं तो उसे क्या बोलेंगे? मालगाड़ी। हद है अमान। उसने जहाँ जहाँ रखे कदम हमने वहाँ की जमीन चूम ली, और वो पगली बाद में घर आके कहती है कि तुम्हारा लड़का मिट्टी खाता है। और तुम्हें मांगता होगा कोई दुआओं में मेरे भाई, मुझे तो कोई भीख में भी नहीं मांगे। खत्म नहीं होता बे। सुहेल ऐसी कौन सी चीज है जिसे तुम देखते तो रोज हो पर घर नहीं ला सकते? अरे मैं नहीं बताऊंगा। अरे बताओ ना। अपनी पड़ोसन। मुझे तो पहले ही चक्कर तुम्हारा उससे चक्कर चल रहा है। अब कितनी तो स्मार्ट है वो, सैड भी है मुझसे। महिलाओं के सामने चुप रहना ही सबसे बड़ी समझदारी है, वरना पकाने के लिए वो करेले तक का मुंह सिल देती है। चुप रहने में ही भलाई है। अच्छा तुम्हारी उम्र कितनी है? 18 साल। तुमने 4 साल पहले भी यही कहा था। हाँ तो देखो ना हम लड़के अपनी जुबान की कितनी पक्की होती हैं। तू इस जगह वो कहेंगी वही होगा। गैलरी की फोटो भी बहुत अच्छी लगती है जब रिचार्ज खत्म हो जाता है। एक बात पूछनी थी आपसे कि सर में दर्द हो तो चाय पी लेते हैं, लेकिन दिल में दर्द हो तो क्या करना चाहिए? प्लीज बताओ इसका भी इलाज अगर आपको पता है। और तुम्हारा एटीट्यूड बिल्कुल मेरी जूती की तरह लगता है मुझे, महंगा बहुत पर मेरे कदमों में। मेरा जूता भी तुम्हारी तरह है, महंगा बहुत पर काला बहुत है। भाई साहब सभी आदमी की आंखें सही रहता है, लेकिन प्यार में अंधा हो ही जाते हैं। तुम कभी मेरी फीलिंग्स नहीं समझते। मुझे मेरी हैंड राइटिंग समझ में ना आती, तेरी फीलिंग्स क्या समझूंगा? मैं खुद लिख कर परेशान हो जाऊं, मैंने लिखा क्या? तुम्हारे साथ रहना ही बेकार है, जा रही हूँ मैं। चली जा, तेरी बड़ी वाली सेट कर लूंगा। शादी हो गई इसकी। कोई ईयरफोन में गाना सुनते वक्त अगर खुद भी गाओ तो ऐसा लगता है दुनिया में मुझसे बड़ा सिंगर कोई नहीं है। हे ऊपर वाले, भले ही हमारी सेटिंग मत करवा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इतना साल तो निकाल ही दिया मैंने, 1-2 साल और सही, पर घरवाली ऐसी दीजो कि हमारा दोस्त उन शादी कर करके फोटो डाल रहे नी, इनका कलेजान में आग लग जा। हाँ भले 2-3 साल और लग जा, कोई दिक्कत नहीं। जुम्मे का दिन था, बदनामी का डर था, वरना मौलवी साहब के जूते मुझे बिल्कुल फिट थे। वो किस्मत में होगी तो चल कर आएगी, बस यही सोचते सोचता हूँ आधो बूढ़ो होगो। कदे आएगी यार? ये दुख का खत्म नहीं होता बे। इधर कोई लड़की रिप्लाई तक नहीं देती साहब, और घर वालों को डर है कहीं मैं लव मैरिज ना कर लूं। हाँ मैं अब इसकी विस्की के चक्कर में नहीं पड़ता, लास्ट में घर वाले मानते हैं नहीं और घसीट घसीट के और मारते हैं। मेरे भाई वक्त वक्त की बात है, 2 घंटे पहले दिन था, अब देखो रात है। बात तो सही है। शादी का कार्ड मिलते ही अगर आप सीधे ये देखते हैं कि प्रतिभोज कब है, तो यकीन मानो आप में अर्जुन जैसी लक्ष्य भेद दृष्टि है। शादी से पहले लड़कियां अपने सासू माँ से ये बोलती हैं, अरे बन के पतोहिया सुनिए मोरी आमा, पूरा करबो रामानवा। और शादी के 2 दिन बाद अपनी सासू माँ से ऐसा बोलती हैं, खाई अपना मर्दा के कमाई ला जाए। लोग क्या कहेंगे कहने दो,
आप बस मुझे फॉलो करो, इसे रहने दो। गांधी जी के 3 बंदर थे, तीनों ने भी सोचा कि अलग अलग रहने में कोई फायदा नहीं, तीनों एक बन जाते हैं। फिर जाके मोबाइल का आविष्कार हुआ। हम मर्दों ने युद्ध जीते, धरती जीती, आसमान जीता और समुद्र जीता। तुम औरतों ने क्या किया? हम औरतों ने मेकअप किया और मर्दों को जीता। मैं अपनी बेटी का नाम खुशी रखूंगा और फिर अपनी बीवी से कहूंगा कि आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं जदों तेरी ख्वाबां वाली रात तुरिया, मैं तुरिया बड़ा। लोग तुम्हें खूबसूरत बोलकर गुमराह करेंगे, मगर तुमने शीशा देखते रहना। वो मौका नहीं देती मुलाकात का, उसे पता है मेरी नीयत खराब है उस पे। कभी कभी मन करता है कि कहीं भाग जाऊं, फिर सोचता हूँ साला हरकतें ऐसी हैं कि कहीं कोई ढूंढेगा ही नहीं। मैंने तो अपने पाप वाले घड़े में छेद कर रखा है, क्योंकि वो भरने पे फूट जाने वाला झंझट मुझे नहीं चाहिए। और मेरी तो कोई जानू भी नहीं है, मैं अब भीगी भीगी सड़कों पे किसका इंतजार करूं? है पता, हमें तोरी कोनो भी बात पे गुस्सा नहीं आता। वैसे काहे नहीं आता हमारी कोई भी बात पे गुस्सा? कैसे हमें पता है तोरी ना दिमाग नहीं है। कौन आदमी हो गुस्सा कर? मैं तुमसे बोलना ही छोड़ दूंगा मेरे भाई। एक बार तुम्हारे उधार पैसे मांग के तो देखो।